अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमाइन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इंक़ियाद बेकसों के कस बेबसों के बस रसूल सलाम के मुर्शिद आज़म हैं, यतीमों के चार अगर हैं, खुल्द नज़ारा शहर आरज़ू जाने तमन्ना, मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर पुरनूर अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत अपनी मोहब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं, जिस तरीक़े से पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल है, उसका करम है, उसकी अता है, उसकी तौफीक है। अल्लाह ताला ने हमें आज के इस दिन की सादतों से मालामाल फरमाया। अल्लाह ताला हमारी मजीद तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और हम सबको अपने बारगाह में हाजिर होने और सर बसजूद होने की तौफीक अता फरमाए। आप आते हैं यकीनन ये दीनी बेदारी का सबूत है कि कुछ नहीं कुछ ही सही थोड़ा ही सही हमें दीन के हवाले से थोड़ी सी बेदारी अभी है। और जब तक अहले ईमान बुराई के मद्दे मुकाबिल अच्छाई का दामन थामे रहेंगे, बुराइयों के मद्दे मुकाबिल अच्छे काम करते रहेंगे, बुराइयों के सैलाब के मद्दे मुकाबिल बुराइयों के आंधी और तूफान के मद्दे मुकाबिल अगर वो शम्मा रोशन किए हुए हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक तआला के अज़ाब से पूरी कौम महफूज रहेगी। जिस दिन ये गिनती के लोग चुनिंदा बंदे अगर इस चीज को भी छोड़ दे तर्क कर दे गाफिल हो जाए तो यकीनन अज़ाब इलाही नाजिल होगा। कहीं अल्लाह ताला बेदार करने की खातिर मुतनब्बह करने के लिए होश में आने के लिए अल्लाह ताला अज़ाब की कुछ झलकियां जाहिर फरमाता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसान के बस से बाहर होती हैं। तो कभी कभी इंसान रुजू कर लेता है, समझ जाता है कि ये मेरी बदआमालियों के सबब हो रहा है, ऐसा तब्दील हो जाता है। और कभी कभी छोटी मोटी चीजों से भी सुधरने नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चीजों भी जो इसे सवार नहीं सकती, सुधार नहीं सकती और अज़ाब इलाही का शिकार हो जाता है। पूरी बस्तियां पूरी कौम तबाह हो जाती है। और ये माजी में हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया में होने की सदक़े तुफैल उसकी बरकतों से अल्लाह ताला ने हमें बड़े अज़ाब से महफूज रखा है। हुजूर का करम है, उनके करम ने हमें संभाला हुआ है। बड़ी आफतें बड़ी मुसीबतें अभी बैक वक्त पूरी उम्मत पर आ जाए ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम तदबीर इलाही के मुआफ़िक़ हम अपनी सुबह शाम अल्लाह के मर्जी और उसके मुआफ़िक़ उसके अहकाम उसके फरीज़े को अदा करने में गुजारते रहें। इसी में हमारे लिए भलाई है।
हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि मेरे बंदे तू मेरे हुक्म को मान, मैं तेरी जरूरतें पूरा करूंगा। हदीस पाक का मफहूम है तू मेरे हुक्म को मान, मैंने जिस चीज का तुझे हुक्म दिया है उसे मान, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि इंसानी जरूरतें क्या है। दुनिया में रिस्क की तलाश, माश अच्छा हो, अच्छा घर हो, खाने पीने की जो जरूरियात की जो चीजें हैं उसे मैसर हो आसानी के साथ। ये बहुत सारी ऐसी जो चीजें जो इंसानी जरूरतों में शामिल है और हुक्म इलाही है। हदीस पाक की रूह से सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम तू मेरे हुक्म को मान, मैं तेरी जरूरतें पूरा करूंगा। अल्लाह का हुक्म यह है कि अल्लाह ताला चाहता है, हुक्म देता है कि बंदे मेरे हुक्म को मानते हुए तो नमाज पढ़, तो मेरे हुक्म को मानते हुए मेरे जो फराइज वाजिबात मैंने तुझ पर मुकर्रर किए हैं उन फराइज वाजिबात की अदायगी सही तरीके से कर। जो तेरी जरूरत है मुझे मालूम है, मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, कादिर मुतलक हूँ, हकीम मुतलक हूँ मैं, हिकमत भी है, समाअत और बसारत भी है, कादिर भी हूँ, इख्तियार भी है मेरे, मैं जानता हूँ कि तेरी जरूरत क्या है, लिहाजा तू मेरे हुक्म को मान, तेरी जरूरतें पूरा करूंगा। जो शख्स अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी करता है, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता, पिछले गुज़िश्ता हफ्ते मैंने इन्हीं तमाम बातों के हवाले से कुछ बातें मैंने पेश की थी कि जो शख्स गुनाहों वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, बुरा बन जाता है, इस यहाँ शायरी इख्तियार कर लेता है, खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी करता है सही अंदाज में, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे रास्ते उसके लिए पैदा कर देता है कि वो हमेशा परेशानियों में रहता है। नजात का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता, तौफीक का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता, बल्कि वो हमेशा खाइब खासिर रहता है, ज़लील रुसवा रहता है, परेशान रहता है। गुज़िश्ता तमाम बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था। तो गुनाहों की बदआमली की वजह से आदमी परेशान रहता है और आदमी खामखा अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह और अल्लाह के बंदों को बिला वजह का जो है वो टारगेट करता है कि फला की वजह से मैं ऐसा हो गया, फला ने मुझे परेशान कर दिया, मैं तकलीफ में आ गया। वो खुद अपने बदआमली की वजह से परेशान। इसलिए हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्ने आदम तू मेरे हुक्म को मान, मैं तेरी जरूरतें पूरा करूंगा। आज कस्बे हलाल के हवाले से, रिज़्क़ हलाल के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कस्बे हलाल के हवाले से, हलाल कमाने के हवाले से, रिज़्क़ हलाल तलब करने के हवाले से कई एक मकामात पर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया। जहां अल्लाह ताला ने कस्बे हलाल हासिल करने के हवाले से बयान फरमाया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला हराम चीजों से बचने की तलकीन भी फरमा रहा है। आदमी कस्बे हलाल के साथ ये भी कोशिश करें कि माल में जो ज्यादती पैदा हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये माल की जो ज्यादती है, जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो ज्यादा हो रहा है मेरे माल में, कहीं ऐसा तो नहीं कि हक तलफियों के जरिए से हासिल हुआ, नाजायज तरीके से हासिल हुआ, हराम रास्ते इख्तियार करके मैंने हासिल किया। इन तमाम चीजों पर कुरान पाक में कई एक मकामात का अगर आप जायजा लें तो बड़े ही शारहीन हदीस, शारहीन मुफस्सिरीन और शारहीन हदीस इसे बड़े ही शरोबस्त के साथ, बड़े ही एक्सप्लेनेशन के साथ उसे बयान करते हैं कि आदमी जहां हलाल की पाबंदी करे वहीं हराम से बचने की कोशिश भी करे। इसलिए कस्बे हलाल के हवाले से
अल्लाह के रसूल ने और कुरान पाक में जगह जगह कि ऐ ईमान वालों तुम हलाल की तलब करो, हलाल की कोशिश करो। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत मशक्कत करने वाला शख्स वो शख्स जो दुनियावी जरूरियात को पूरा करने के लिए कोशिश काविश करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तगदो करता है, मेहनत मशक्कत करता है, तो सरकार फरमाते हैं कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि ये मेहनत मशक्कत मजदूरी करने वाला शख्स अल्लाह का हबीब है। बुलंद आवाज से बोले अल्लाह का हबीब, अल्लाह ताला इसे महबूब रखता है, क्योंकि ये दूसरों के टुकड़ों पर नहीं, नाजायज तरीके से नहीं, हराम तरीके से नहीं, बल्कि खुद अपनी मेहनत की कमाई से कमाता है और अपना घर चलाता है। अल कासिब हबीबुल्लाह, दुनिया वाले बेशुमार मरातिब है उनके, लेकिन अल्लाह ताला उसे पसंद करता है जो मजदूर है। अल्लाह ताला उसे पसंद करता है जो खुद मुख्तार अपने हाथ पर अपने बजोरे बाजू अपनी मेहनत की वजह से कमाता है और फिर अपना घर चलाता है। अल कासिब हबीबुल्लाह, कि मेहनत मशक्कत करने वाला शख्स, तो हर शख्स जो किसी न किसी तरीके से मेहनत से जुड़ा है, मेहनत भी अपनी अपनी किस्मों की है। सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनी दौर चल रहा है, तो कोई जो है कंप्यूटर में बैठकर कोई काम नहीं है उसका हाथ हिलाता है, पेन चलाता है, उसकी मेहनत है वो। एक शख्स पावरलूम में काम कर रहा है, खटता है, पूरी मेहनत लगा देता है वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे अपनी हैसियत कैपेसिटी के हिसाब से पूरा दिन चला रहा है वो, तो उसकी मेहनत है। एक शख्स हमाली मजदूरी करता है, वो उसकी मेहनत है। लेकिन इन तमाम मेहनतों में जिसकी जैसी भी मेहनत है, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद फरमाता है। मेहनत अपने अपने तरीके की है, कोई ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर मेहनत नहीं करता, वो तो बस देखा, मैकेनिक देखा नहीं, बस एक स्क्रू टाइट कर दिया, हो गया नहीं, वो उसके हिसाब से उसकी मेहनत है, उसकी पढ़ाई है, उसकी मेहनत है। डॉक्टर है, डॉक्टर ने देख लिया, ठीक है, मरीज है, ठीक, उसको अंदाजा लग गया कि ये मरीज की क्या तशखीस, उसकी तशखीस कर ली, उसने जान लिया कि इसको क्या मर्ज है, नब्ज पकड़ा, देख लिया, समझ गया, दवा दे दिया उसने, उसको मालूम है कि बीमारी कौन सी चल रही है, मरीज को देखते ही वो समझ गया, आसार नजर आ रहे हैं, दवा दे दिया उसने। अब इसका ये मतलब नहीं कि उसने मेहनत ही नहीं की, हर किसी के अपने लिहाज से अपने अपने तरीके से मेहनत है। तो जो शख्स मेहनत करेगा जायज तरीके से, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला ऐसे मेहनत कश बंदों को अल्लाह ताला अपना हबीब रखता है, अपना महबूब बनाता है। एक शख्स दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, साहब रसूल थे, अपने मुफलिसी की शिकायत किया उन्होंने। सरकार ने फरमाया कि तेरे पास कुछ माल है। सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह कुछ माल है। सरकार ने फरमाया अच्छा ऐसा कर। सरकार ने उसे जो है कुल्हाड़ी खरीदने का कुल्हाड़ी खरीद कर दिया और कहा कि तू जा जंगल से लकड़ियां काट, जंगल से लकड़ियां काट और उसे फरोख्त बेच। वो शख्स अपनी मुफलिसी की शिकायत कर रहा था, गरीबी की, बेबसी की शिकायत कर रहा था। दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, सरकार ने जो है उसकी मुफलिसी दूर करने के बजाय ये कौन सा सलूशन दे रहे हैं कि कुछ दे देते, देना था तो कुछ दे देते, कुछ पैसे दे देते, कुछ जरूरतें पूरी कर देते। लेकिन सरकार तो मुख्तार कुल थे, सरकार है मुख्तार कुल। सरकार की बारगाह में तो जो जाए अपनी फरियाद को पेश करे, सरकार वहां फरियाद खत्म ना हो, सरकार नवाज देते। लेकिन ये सरकार ये सोल्यूशन क्यों दे रहे हैं? तो अजब बात है, उसने अपनी बेबसी की शिकायत की, होना तो ये चाहिए कि सरकार के पास जो होता हुजूर उठा के दे देते, खत्म। लेकिन नहीं, सरकार ने फरमाया कि कुल्हाड़ी दी, हुक्म दिया कि जा और जंगल में जा, लकड़ियां काट, लकड़ियां बेच। चुनांचे साहब रसूल थे, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल किया, गए लकड़ियां काटी, लकड़ियां फरोख्त की, खूब माल जमा किया।
खूब माल जमा किया, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह। सरकार ने पूछा जिंदगी कैसी चल रही है, कैसी चल रही है जिंदगी, कैसा ठीक है सब मामला? साहब रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं या रसूलुल्लाह बहुत अच्छा, खुशहाल हूं। तो ये मेहनत की बरकत है। मेहनत रायगा बुलंद आवाज से बोले, मेहनत रायगा जो है नहीं जाती। तो सरकार ने वो सोल्यूशन दिया। सरकार उम्मत की तालीम के लिए आए थे, हलाल कमाने के हवाले से सरकार तरगीब देने आए थे। हमारे यहाँ क्या है, जिनके पास हुनर है, जानते हैं कुछ हुनर, कोई कलर लगाना जानता है, कोई मशीन चलाना जानता है, कोई गाड़ी बनाना जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई अल्लाह ने सबको अपने हैसियत के मुताबिक फन दिया हुआ, हुनर दिया हुआ। तो बहुत सारे अहले हुनर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। अपने हुनर का इस्तेमाल करें, अपने हुनर का इस्तेमाल करें। जहां जैसा जिस फील्ड में अल्लाह ने हुनर दिया, अपने हुनर का इस्तेमाल करें। जिनके पास रोजी आती है वो रोजगार के सिलसिले में एकदम मालूम है कि घर की रोजी है, पैसा उतना ही मिलना है। तो ये नहीं कि वो सुबह सवेरे उठकर मेहनत मशक्कत करे, नहीं होता उनसे। 2 बजे 3 बजे 12 बजे के बाद वो अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो ये बरकत नहीं है, बल्कि बेबरकती की अलामत है। अगर जो उसके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन वो बरकत जो फरिश्ते लेकर नाजिल होते हैं अल्लाह के हुक्म से, उस बरकत को वो हासिल नहीं कर सकेगा, उस बरकत को वो हासिल नहीं कर सकेगा। इसलिए कि जब बरकत तकसीम हो रही है तो अपना दिल, अपना घर, अपनी दुकान बंद करके सो रहा है। सरकार ने फरमाया हदीस पाक जिसका मफ़हूम कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में सुबह के वक्त में बरकत रखी है। कौन से वक्त में? सुबह के वक्त में। आप देखें जो शख्स सुबह उठता है वो शाम तक अपने पूरे काम को बहुस्न खूबी अंजाम दे लेता है। लेकिन जो शख्स 10 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठता है उसका कोई काम होता ही नहीं है, सब काम अधूरा रहता है। वो परेशान रहता है कि अब कब करूं, आज का काम तो होने से रहा, अब कल मैं कैसे करूंगा, उसको प्लान फिर बनाना पड़ेगा। और अगर उस दिन भी नहीं कर सका तो फिर दूसरे दिन भी मुश्किल है। तो इस तरीके से जो है टाल मटोल करने वाले या वक्त की बर्बादी करने वाले बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात है कि मेरी उम्मत में सुबह के वक्त बरकत रखी गई। हमारे यहाँ तो सब पूरा घर सो रहा है सुबह, अजान मौजिन अजान लगा रहा है। अगर मौजिन साहब किसी ने लतीफा छोड़ दिया था उसमें कि मौजिन फला इलाके में मौजिन साहब एक बार अजान दिए फजर की, और अजान देने के बाद फिर देखे कि कोई आया नहीं, उसके बाद दोबारा उन्होंने अजान दे दी। पूरा मोहल्ला उठकर आ गया कि आपने कैसे दोबारा अजान दी? तो दावत फिक्र है वो कि लतीफा ये दावत फिक्र है कि एक अजान पर लोग नमाज पढ़ने नहीं आए, लेकिन दूसरी अजान पर ऑब्जेक्शन लेने सब आ गए कि दूसरी अजान कैसे हुई। तो सवाल ये है कि सुबह के वक्त जो है अल्लाह ने बरकत रखी। हम घोड़ा बेच के, मुहावरा है उर्दू में, घोड़ा बेच कर सोना यानी बेखबर सोना, ख्वाबे खरगोश में सोना। पूरी कौम, पूरी आबादी, पूरी बस्ती, पूरा घर, अगर स्कूलें ना हो तो फिर शायद हमारे घर का दरवाजा भी ना खुले, वो इत्मीनान से खुलेगा दोपहर तक। स्कूल है तो हम बच्चों को ये कह के सुला देते हैं बच्चे को कि सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तालीम तो ये होनी चाहिए कि सो जाओ, सुबह फजर के लिए उठना है। जो फजर के लिए उठेगा तो स्कूल भी जाएगा। लेकिन तालीम क्या है? हमारे घरों में आम तौर पर तालीम क्या है कि सो जाओ, सुबह स्कूल जाना, ये तालीम है। तो ये तमाम बातें मद्देनजर रखते हुए हमें अपने घर के माहौल को संवारना होगा। इतनी बड़ी आबादी में फजर के वक्त के सबका कौन लोग होते हैं फजर में? अमूमन जिनको नमाज पढ़नी है, चाय पानी करना है और ड्यूटी पर निकलना है, ये वो लोग हैं नमाज पढ़ने वाले। अगर ये लोग नमाज पढ़ने ना आए तो आपकी मस्जिद वीरान रहे। ये नमाज पढ़ने ना आए, जब वो लोग बेचारे जो उम्र से अब मजबूर हो चुके हैं, बेबसी का शिकार हैं, अपनी उम्र से मायूस हो चुके हैं, तो समझ लें कि 50 पार हो चुके हैं, अब उनका कोई पुरसाने हाल रफ्ता जो है वो घर की जरूरियात से भी फारिग हो चुके हैं, तो बेचारे मस्जिद आ जाते हैं।
मस्जिद आ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। यही बड़ी तौफीक है अल्लाह की। लेकिन उनके पीछे उनकी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, ना वो कभी बोलते हैं और ना वो पढ़ते हैं। तो फज्र में वही लोग मौजूद होते हैं। आप देखें, एक सफ, कभी कभी 1.5 सफ, और कभी बढ़ गई सफ तो 2 सफ हो गई। तो ये हाल है। और वो कौन लोग होते हैं जिनको नमाज पढ़नी है, मस्जिद में जरूरियात जिंदगी को पूरा किया, वजू किया, बैतुल खला इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद अब उनको मालूम है कि घर नहीं जाना है, चाय पानी नाश्ता किया होटल से, अब उनको कहाँ जाना है? ड्यूटी पर। ये वो लोग हैं। आबादी के जो लोग हैं जिनके पास घर अल्लाह ने दिया है, घर की तमाम तर सहूलतें दी है, ऐशो इशरत के सामान दिया है, उन्हें ये तौफीक नहीं है कि मस्जिद आ जाए। तो ये हमारी दीन से दूरी का नतीजा है कि हम और आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं, बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दीन से जुड़े, दीनी माहौल कायम करें। और कैसे होगा? ये कैसे होगा? आप खुद इसे पैदा करें अपने घर में। आप खुद इसके जिम्मेदार हैं, आप अपने घर में पैदा करें। इज्तिमात में आप आते हैं, नहीं आते, दर्स होता है आप आते हैं, नहीं आते, लेकिन इतना तो इल्म आपको है कि गलत क्या है, सही क्या है। नमाज पढ़नी है मालूम है, बुराइयों से बचना है मालूम है। तो कम से कम मजमूई तौर पर आप अपने घर में ही इसे नाफिज करें। घर में ये पाबंदी लगा दें कि भाई नमाज सबको पढ़ना है, घर के हर फर्द को। इल्ला माशाअल्लाह कोई करता होगा। अक्सरियत का हाल तो ये है कि वो खुद अगर घर में बोलना शुरू किए तो फिर वहां से भी जवाब आएगा, तो चुपचाप रहते हैं बेचारे दब के। ये ताकीद करें, जिस घर में मियाँ बीवी, माँ बाप नमाजें पढ़ते हो तो मजाल है कि बच्चे नमाज ना पढ़े, हो ही नहीं सकता। मजाल है कि बच्चे नमाज ना पढ़े, बिन बोले वो नमाज के लिए आएंगे, बिन बोले वो नमाज के लिए आएंगे। खुश्क मौजू लगता है मुझको, नमाज का मौजू है। आपको भी ऐसा लगता है कि खुश्क होकर सुन रहे, बुलंद आवाज से बोले। तो आप अपने घरों में इस चीज को नाफिज करने की कोशिश करें, या आप समझें इसको। और अगर नहीं करेंगे तो रफ्ता रफ्ता हमारी जो नस्लें हैं दीन से दूर होती चली जाएंगी। तो कोशिश ये हो कि अच्छा, कस्बे हलाल की बात चल रही थी, तो हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बिलु इल्ला तय्यिबा, कि अल्लाह तबारक व तआला तय्यिब है, और अल्लाह तबारक व तआला पाकी को पसंद फरमाता है, अच्छाई को पसंद फरमाता है। हर वो माल जो हलाल तरीके से कमाया गया हो अल्लाह उसे पसंद फरमाता है, और हर वो माल जो गलत चीजों की आमेजिश से हराम के जरिए से कमाया गया हो अल्लाह ताला उसे नापसंद फरमाता है। हदीस पाक में, कुरान पाक में कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि ऐसे माल ना खाओ, ईमान वालों ऐसे माल ना खाओ कि जो तुमने बातिल तरीके से हासिल किया हो, गलत तरीके से हासिल किया हो, ऐसे माल से बचो, ऐसे माल ना खाओ। जाहिर सी बात है कि जब वो माल खाएंगे तो उससे हमारा खून बनेगा, ज़हन और फिक्र में तब्दीली आएगी, दीन से दूरी होगी, और हम फिर अल्लाह से दूर हो जाएंगे। इसलिए फरमाया कि ऐसे माल ही मत खाओ, इससे करीब ही मत जाओ, दूर रहो, बचो। और हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि अली नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ूला क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन अर्बा, सरकार फरमाते हैं कि मीज़ान अमल पर बंदे का कदम डगमगाएगा, रब की बारगाह में होगा, महशर की कसम कुर्सी के आलम में अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, शुरू से आखिर के लोग मौजूद होंगे, रब की बारगाह में हाजिर होगा, रब की बारगाह में बात हो रही होगी, पैर उसके डगमगाएंगे, चलना दुश्वार होगा, पसीने में शराबोर होगा, परेशानी का आलम होगा। हत्ता युसअल अन अर्बा, उसी कसम कुर्सी के आलम में उससे 4 बातों का सवाल किया जाएगा, 4 चीजों के बारे में पूछा जाएगा। उनमें से चौथी बात यह है कि उससे यह भी पूछा जाएगा वअन माली, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, जो मिन ऐन इक्तसब, कहां से उसने माल को कमाया, माल को किस तरीके से कमाया, कहां से कमाया,
इस बारे में भी पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद वफीमा अनफक़, और कहाँ अपने माल को खर्चा किया, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। गलत चीजों में खर्चा किया, सही चीजों में खर्चा किया, कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, इन तमाम बातों के बारे में अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा। इसलिए बड़ी जुर्रत का काम, हम उस वक्त जो है हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, मजबूर रहेंगे, बेकस होंगे अगर हमने गलत कदम उठाया होगा। इसलिए ये हदीस पाक सुनने के बाद हर ईमान वालों को ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारे कमाई में ऐसा तो नहीं कि कोई गलत चीजों की आमेजिश हो जाती है। जायज कमाएं, खूब कमाएं, और अल्लाह ताला जायज कामों में, जायज कमाई में खूब बरकत अता फरमाता है। तो उस वक्त न वो जवाब दे सकेगा, न जवाब बन सकेगा, न जवाब दे सकेगा। और खर्चा करने की बात भी ऐसे ही है कि हम जो है माल कमाने की बात देख लें आप कि माल कमाने वाला ऐसा भी एक से एक ऑफर ऐसा निकाल दिए कि कुछ मिलाओ तो इतना बढ़ के मिलेगा, कुछ पैसे जमा कर दो इतना बढ़ के आपको मिलेगा, इतने की खरीदारी करो इतना खुद मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो नाजायज हैं, लेकिन लोग उसके तह में नहीं जाते और ऊपर से समझ जाते हैं हाँ 2 का 4 मिलेगा, 4 करेंगे 4 का 8 मिलेगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना मिलेगा। तो बस इनको ये जो बढ़ के मिल रहा है इसकी फिक्र है कि बस मिलना चाहिए चाहे जैसे मिले। सरकार ऐसे जमाने के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि सरकार फरमाते हैं कि लोगों पर ऐसा जमाना भी आएगा कि ला युबालिल मरउ, कि आदमी परवाह नहीं करेगा बिमा अखज़ल माल, कि कैसे माल उसने हासिल किया, किस तरीके से माल उसने हासिल किया। अमिनल हलाल, क्या हलाल तरीके से हासिल किया, अम मिनल हराम, और या कि हराम तरीके से उसने माल हासिल किया। ऐसा जमाना आएगा, आज के दौर में ऐसे ही है। बस चलना चाहिए। टकों का कारोबार हो गया है, 1 में 2 करते हैं। कितने लोग नाजायज तरीके से भी कमा रहे हैं, सूद ब्याज की कमाई कमा रहे हैं, न जाने कौन सी कमाई लोग कमा रहे हैं। तो ऐसे में सोचना चाहिए कि अगर हमने ये कमाई तो लाजमी है कि हम अल्लाह की तौफीक से दूर हो जाएंगे। जब हलाल हराम की तमीज नहीं रहेगी, खून वही बनेगा, फिक्र वही होगी, तो हमको दीन की बात कैसे असर करेगी। और ऐसा ना हो कि हराम हराम कमाते जिंदगी बसर हो जाए और इसी कसमपोशी के आलम में वो मर जाए। तो अल्लाह की बारगाह में उसे जवाब देना होगा। तो हदीस पाक में ये है कि वो कहाँ अपने माल को कमाया, कैसे कमाया, कौन सी तरकीब लगाई और कमाया, ये। और फीमा अनफ़क़, बहुत सारे लोग हैं हलाल कमाई कमाते हैं लेकिन हराम में खर्चा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीने खाने की आदत है, गलत तरीके से खाते पीते हैं या गलत चीजों में खर्चा करते हैं पैसे गलत चीजों में, जबकि कमाई हलाल है उसकी, लेकिन हराम कमाई में उसे खर्चा करते हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी कमाई को पाकीज़ा रखना है, साफ सुथरा रखना है, और हर तरह की हराम की आमेज़ी से अपनी कमाई को बचाना है और हलाल कमा के अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाओ, सुन्नत अदा फरमाए।